मैं संबोधन के इस क्रम में आग्रह करता हूं, पूज्य राम प्रवेश दास जी महाराज लाल घाटी भोपाल से हमारे बीच विराजमान हैं, वो हम पर कृपा करें। महंत राम प्रवेश दास जी महाराज लाल घाटी भोपाल। श्री रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। सीताकान्तसमारम्भां श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रीराम जय राम जय जय राम। श्रीराम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जय जय बागेश्वर भगवान जय जय। जय जय बागेश्वर भगवान। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री रामचंद्र भगवान की, बागेश्वर भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की। ठाकुर जी के लाडले दुलारे पुत्र भी और व्यास रूप में विराजमान श्री इंद्रेश जी ने बहुत सुंदर कथा यहाँ कही है। और ठाकुर जी के लाडले दुलारे प्यारे भगवान बागेश्वर के चरण किंकर आज के मुखर प्रखर उज्जवल भविष्य के धनी सुंदर सुमधुर प्रवक्ता भगवान बागेश्वर के चरण किंकर श्री धीरेन्द्र कृष्ण जी शास्त्री, उनके ऊपर छत्र छाया किए हुए हमारी वृंदावन की वृंदावनेश्वरी श्री राधिका महारानी जी की खूब पावन पावन चरण रज में बहुत बालकों को लालन पालन करने वाली दीदी ऋतंभरा जी और सब मंच पर विराजमान महापुरुष जिनके सानिध्य में दास आया है, ऐसे श्री अयोध्या को अयोध्या बनते हुए देखने वाले बनाने वाले श्री मणिराम दास जी छावनी के पीठाधिपति बड़े महाराज जी के परम कृपा भाजन हमारे पूज्य महाराज जी छावनी वाले, सभी माताएं, बंधु, बालक और बागेश्वर भगवान के भक्त परिकर और बागेश्वर भगवान के दीवाने और पागल, यह सनातन धर्म का बागेश्वर में दिव्याति दिव्य कुंभ शास्त्री जी ने लगाया है। इस कुंभ में मंथन करने वाले बड़े बड़े धीमान बुद्धिमान महापुरुष पधारे हैं और श्री चिदानंद मुनि जी महाराज
अभी अपने वक्तव्य से आप सबको ओतप्रोत करके हवाई जहाज की ओर चले गए। ठाकुर जी कृपा से रहने वाला कोई है नहीं, यह तो अयोध्या ही बना हुआ है। आज अयोध्या जी से झूठ मूठ की एक बारात गई थी, जिस बारात में दूल्हा भी नहीं था। कारण अयोध्या अयोध्या है, उससे कोई युद्ध करने की पावर नहीं रखता है। अयोध्या अयोध्या है, कोई लड़ने की शक्ति नहीं रखता। लेकिन उस अयोध्या से बिना दूल्हा की बारात त्रेता में जनकपुर को जब चलने लगी तो झूठ मूठ ही श्री भरतलाल जी को दूल्हा बनाया था। एक दूल्हा बनकर गया और एक बारात अयोध्या से जनकपुर गई। जब लौट करके लोग आए तो दो बारात आई थी। उस जमाने में जितने अविवाहित बालक थे सबका विवाह जनक जी महाराज की राजधानी में रहने वाले उनके भाई बंधु और प्रजाजनों ने योग नेग करके सबका विवाह किया अविवाहितों का। तो आज ये अयोध्या है कि जनकपुर है, यही समझ में नहीं आ रहा। 151, 52, 53 एक साथ विवाह हो जाना ठाकुर जी की इच्छा से हम सब लोग जो हैं बड़े भाग्यशाली हैं। इस काल में जो जन्म लिए हैं ना बालक, वो तो अत्यंत भाग्यशाली। हम तो देखकर आनंद ले रहे हैं। उनको कितना आनंद होगा कि जो माता पिता को करना चाहिए, जिन भगवान के लिए हमने आज तक कहा है त्वमेव माता च पिता त्वमेव, भगवान ही माता हैं, भगवान ही पिता हैं और भगवान ही सास हैं, भगवान ही ससुर हैं। नहीं समझ में आवे तो बागेश्वर में आकर देख लो, सबका आनंद मिलेगा। यही जन्म स्थान होगा, यही ससुराल होगी और यही माता पिता, यही भगवान होंगे। ठाकुर जी ने ऐसी शक्ति सामर्थ्य दे करके एक छोटे से नन्हे मुन्ने बालक को इस गांव में जन्म दिया और बागेश्वर भगवान की सेवा दी। आज वह जिस क्षेत्र में जाते हैं वहां महाराज मंत्री तंत्री सब फेल हो जाते हैं। पुलिस को भी व्यवस्था देने के लिए हाथ खड़े करने पड़ते हैं और बड़े बड़े अच्छे महात्माओं से झूठ बुलवाया जाता है। कह दो बागेश्वर नहीं आ रहे आज। हमसे भी मलुकपुर में कहवाया गया तो हमने कहा इतना प्रमाणित झूठ मत बुलवाओ। बोले कुछ घुमा फिरा कर कहो। इतनी भीड़, यह वह क्षेत्र है, यहीं होकर रघुनाथ जी पधारे थे। उनकी चरण पादुकाओं को लेकर के भरत जी अयोध्या गए। लेकिन आज के जो शास्त्री जी हैं उनकी चरण पादुकाओं को वृंदावन में भक्तों ने छीन लिया, रास्ते ही में ले लिया। ये धीरेन्द्र भी हैं और ये इतने कुशल हैं। भगवान श्री कृष्ण का नाम इनके माता पिता ने इनको जो दिया होगा, इनके गुरुदेव भगवान ने दिया होगा। आज देखो दिव्याति दिव्य सिंहासन पर विराजमान होकर के भगवान रामानंदाचार्य के पीठ पर प्रतिष्ठित होकर के चित्रकूट वाले महाराज जी भगवान रामानंदाचार्य जी जो तुलसी पीठाधीश्वर जी हैं, महाराज जी को जब इनका नाम लिया जाए तो इतना प्रसन्न होकर खिलखिलाते हैं महाराज जी। उनको ये लगता है ये तो मेरा ही है खास बालक। और जैसे शिष्य होता है वैसे पुत्र तो नहीं होता। पुत्र तो हिस्सा बांट लेता है और शिष्य हिस्सा कभी बांटता नहीं। शिष्य तो कमा करके उस संपत्ति को गुरु के चरणों में अर्पित करता है। एक दिन का दीक्षित भी भिक्षा मांग करके फल अन्न इत्यादि गुरु के चरणों में सौंपता है। क्यों न महाराज जी को इतनी प्रसन्नता हो। सनातन का जो दिव्य कुंभ लगा है, इतने विवाह हो रहे हैं, ऐसा लगता है कि जब कुंभ को लेकर के भगवान धन्वंतरी प्रकट हुए और अमृत का उत्पादन देवता और दैत्य दोनों ने किया, तो वो काल है कि दैत्यों ने भी खूब मंथन किया इस भारतवर्ष का। अब देवताओं की बारी है, वो भी मंथन कर रहे हैं। लगता है कहीं सुरभि प्रकट न हो जाए और सुरभि प्रकट होकर के भारतवर्ष में गोरक्षा का जो
कलंक है गो हत्या का, वह गोरक्षा के रूप में परिवर्तित हो जाए। आज के यशस्वी, मनस्वी, तपस्वी प्रधानमंत्री महोदय मोदी जी, ये समझ में नहीं आ रहा है, ये आंखें कब देखेंगी गोरक्षा का कानून बनते हुए, ये कान कब सुनेंगे गोरक्षा का कानून बनते हुए। आज तो भारत के, हिंदुस्तान के हिंदू तो छोड़ दो, मुसलमान भी गोरक्षा की चर्चा कर रहे हैं। तो हो सकता है कि गोरक्षा के दिन भी नजदीक हैं। ठाकुर जी कृपा इनके ऊपर ऐसे ही बनी रहे, खूब फलें फूलें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, इतनी लंबी आयु हो, इतनी उत्तरोत्तर वृद्धि हो बागेश्वर भगवान की कि भारत यहीं से प्रतिभारत होने का संकल्प ले। वाणी को विराम। जय श्री सीताराम। वृंदावन विहारी।